बेटा ये टॉपिक कोरोजन से है और अपनी एनसीईआरटी में कोरोजन में जस्ट इतना ही मेथड दिया हुआ है, मैं वहीं से लिखा हूँ। कोरोजन इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। मतलब एग्जांपल कोरोजन होता क्या है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, टार्निशिंग ऑफ ए सिल्वर हो गई, डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर, ये सब है ना टाइप ऑफ द कोरोजन है। अब एग्जांपल मैं यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन ले रहा हूँ, अपनी एनसीईआरटी में रस्टिंग ऑफ आयरन ही बताया है, मैंने वही लिया है। बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन में हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस, तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, आयरन का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है। देखो Fe कन्वर्टेड इनटू Fe+2, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया उस आयरन के छोटे से पार्ट में जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, दैट पार्ट विल एक्ट एज एनोड। मतलब एनोड अब भी यहाँ पर क्या है, Fe है। और उसी आयरन के एक पार्ट में बेटा रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो भी एक आयरन के पर्टिकुलर पार्ट में। मतलब कंप्लीट आयरन के एक पार्ट में जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है, और उस पार्ट में जहाँ पर रिडक्शन होती है दैट विल बी एक्ट एज ए कैथोड। तो बेटा ये रिएक्शन याद रखना है कि Fe कन्वर्टेड इनटू Fe+2 बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। बेटा ये मॉइस्चर में से H+ आयन आता है, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ द वाटर एज ए लिक्विड। तो यहाँ देखिए नेट रिएक्शन मैंने 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करा लिया, Fe+O2+ 4H+ gives 2Fe+2 + 2 electron. This is a complete reaction take place at the anode and cathode for the rusting of iron. लेकिन यहाँ पर कोई भी कोरोजन जब होते हैं उसके प्रिवेंशंस के मेथड क्या है। पहला है बाय अप्लाइंग ग्रीस और पेंट और वी कैन से मेटल कोटिंग ऑन द मेटल सरफेस। या तो ग्रीस लगा दो या पेंटिंग करा लो या कोई भी मेटल की कोटिंग लगा लो, इट इज़ अ वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन। अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन दिया है, बट इन केस ऑफ आयरन इट कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय पासिंग करंट और बाय डिपिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स इन द मोल्टन मेटल लाइक जिंक एंड टिन। बेटा अगर आपने आयरन को मोल्टन जिंक में डाल दिया, प्रोसेस कॉल्ड एज ए गैल्वेनाइजेशन। देखो यूज ऑफ जिंक कोटिंग टू प्रोटेक्ट द आयरन इज कॉल्ड एज ए गैल्वेनाइजेशन। अब इस केस में जब गैल्वेनाइजेशन कराते हो या इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हो उसमें बेटा आयरन की रॉड एक्ट एज ए कैथोड। लेकिन व्हाट इज ए एनोड, ऐसे मेटल जो आयरन के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल कंपेयर टू आयरन विल बिहेव एज ए एनोड। एग्जांपल जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट एक्ट एज ए एनोड। आपको कैसे मालूम कि जिंक इज मोर रिएक्टिव? आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ाया था बेटा, लिग्बा, सरकाना, मगल, मंजन, क्रो, फेकोनी, पब, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड फ्लोरीन। उसमें देखो बेटा आपको आयरन और जिंक की इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मिल जाएंगी, उससे पता लग जाएगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड जिंक विल एक्ट एज ए व्हाट, एनोड। बेटा ये लिख लो, इसके थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेंगे। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैंने है ना कोरोजन से दिए, अभी आपके पास नोट्स है वहाँ से देख लो। कोरोजन इज बेसिकली व्हाट, अल्टर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और इट इज़ ए रिएक्शन बिटवीन 2 लाइट मेटल्स एंड हेवी मेटल्स, सेल्फ ऑक्सीडेशन या सेल्फ रिडक्शन। तो देखो आपने हेडिंग में लिखा था कोरोजन इज बेसिकली व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। द मेन फैक्टर विच अफेक्ट कोरोजन्स आर बेटा पोजीशन ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सही है ना, अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन क्या है, मोर रिएक्टिव वाली है लेस रिएक्टिव वाली, ये पॉइंट सही है। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द वाटर, जानते हो बेटा अगर CO2 और वाटर का रिएक्शन होगा तो बेटा वो देगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, एसिडिक मीडियम H+। और आप देखो आपके सेल रिएक्शन में मैंने लिख के दिया प्रेजेंस ऑफ H+ होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो ये भी पॉइंट सही है। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द मेटल, बेटा अगर इम्प्योरिटीज़ होगी ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन भी होगा। Hence the answer for this one is option number 4, all of these. अब यहाँ देखो जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस व्हाट, गैल्वेनाइज आयरन, बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। वाई बेटा, हमको यहाँ पर आयरन को कोटिंग कराने के लिए जिंक कैन बी कोटेड ओवर द आयरन और उसको बोला जाता है गैल्वेनाइज आयरन। ऐसा क्यों नहीं बेटा, हम लोग जिंक के ऊपर में आयरन की कोटिंग क्यों नहीं लगा सकते? तो रीज़न देखिए उसका क्या है। फर्स्ट वन, जिंक इज लाइटर देन आयरन, नहीं हो सकता। जिंक हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन, ये भी नहीं हो सकता बेटा। जिंक हैज़ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, नेगेटिव, लोअर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देन आयरन, बेटा ये भी नहीं है।
बट जिंक हैज़ हायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दैन आयरन, दिस इज देयर। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम करना चाहिए बेटा, दैट इज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर जिंक Zn+2 से Zn -0.76 वोल्ट है, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर Fe+2 से Fe इट इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट है। बोलो विच इज हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू? जिंक। तो जिंक हैज हायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दैन आयरन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बेटा मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द शिप मेड अप ऑफ आयरन इज, अगर शिप की बॉटम आयरन से बनी हुई है तो व्हाट इज अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट दैट आयरन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ शिप? तो बेटा ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगा, आप देख लो, कनेक्टिंग इट विद द मैग्नीशियम ब्लॉक। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन ऑफ आयरन और Mg को देख लो, व्हाट इज दैट? आयरन और Mg की इससे देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, अगर इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो अनदर मेटल लेना पड़ेगा, दैट इज रिडक्शन। हम लेंगे बेटा, इट शुड बी कोटिंग विद द व्हाट? मैग्नीशियम ब्लॉक। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द कोरोजन पार्ट, राइट? लिख लो बेटा इसे।